नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एचएससी के द्वारा 14 अगस्त को फीटर की परीक्षा ली गई है और इसमें आपके हरियाणा से, कंप्यूटर से, हिस्ट्री से और इंग्लिश हिंदी से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो जैन प्रकाश था आपका किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों यह आपका 1885 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन ऑप्शन में आपका 1885 न देकर 1985 दिया हुआ है, जो कि आपका हरियाणा का आपका हिंदी समाचार पत्र था और इसे आपका जियालाल जैन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और ये समाचार पत्र आपका गुड़गांव से संपादित हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद जो इसका नाम जियालाल प्रकाश हिंदुस्तान रख दिया गया था। तो दोस्तों इसको ऑप्शन के हिसाब से कोई भी आंसर फिट नहीं होता, लेकिन इसका 1885 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका छेदन परिचालन में कर्तन गति की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी मीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपका 12 जैन मंदिर हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये आपका सोनीपत जिले में, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका कांडला बंदरगाह डैश में स्थित है। तो दोस्तों यह आपकी गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट आपका बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत का पेंच और नट है। नेक्स्ट आपका हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों हरियाणा के मारकंडा का प्राचीन नाम आपका अरुणा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट आपका श्याम सतसई सत्याग्रही किसके द्वारा लिखित है। तो दोस्तों यह आपकी तुलसी राम शर्मा के द्वारा, श्याम सतसई और सत्याग्रही आपकी तुलसी राम शर्मा के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा, यानी कनाडा, जो कि आपका ब्रिक्स देश समूह का सदस्य नहीं है। अन्यथा आपका रूस, भारत और ब्राज़ील, चाइना, जो कि आपके ब्रिक्स देश के सदस्य हैं। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें आपसे पूछा गया कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों इनको जैसे हम 5 की और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 15 आता है, और इसमें 3 जोड़ते हैं तो आपकी बीच वाली संख्या 18 आती है। वैसे जैसे 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद एक ऐड करते हो, यहाँ पे आपका 13 आता है। तो इसी तरह आपके यहाँ पे 6 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 आएगा, उसको 5 जोड़ेंगे तो आपका 17 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये आपकी दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका दो ग्रहों की आपको त्रिज्या दी गई है, जिसमें आपका R1 R2 और उनके घनत्व आपके ρ1 ρ2 है, और आपका गुरुत्वाकर्षण G1/G2 है। तो आपका त्वरण का अनुपात बने, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी R1 ρ1 R2 ρ2। नेक्स्ट आपका ए प्रकार की आग क्या है। तो एक प्रकार की आग आपकी ज्वलनशील द्रव है। नेक्स्ट आपका पीतल मिश्र धातु की कौन सी धातु की है, जो आपकी तांबा और जस्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका पंजाब और ब्रिटिश भारत का नया प्रांत डैश के बाद घोषित किया गया था। तो दोस्तों यह क्या गया था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका 12, 15 और 21 का आपको एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, यानी 12, 15 और 21। तो ये आपका सारा आपका 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे 7, तो इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, यानी 420 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों यह आपका लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका यदि एक तार का तापमान दुगुना कर दिया जाता है तो लोचशीलता का यंग का मापक क्या होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी घटा हुआ होगा। नेक्स्ट आपका वायुयान उद्योग में एल्यूमिनियम का प्रयोग व्यापक रूप से क्यों होता है, क्योंकि यह हल्का भार, तो इसी वजह से एल्यूमिनियम का प्रयोग हम वायुयान में करते हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा पानीपत का युद्ध अफगान योद्धा अहमद शाह और अब्दाली और किसके बीच में लड़ा गया था। तो दोस्तों ये आपका सदाशिव राव भाऊ, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जो कि आपका पानीपत का तीसरा युद्ध
अफगान योद्धा अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के बीच में लड़ा गया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 में हुआ था और पहला आपका 1526, दूसरा आपका 1556 में लड़ा गया था। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से नगर से गुजरने वाली भारत की मानक मध्याह्न 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को संपूर्ण देश की मानक मध्याह्न का मान लिया गया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, जो कि आपका मानक मध्याह्न का मान लिया गया है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से धातु जो ऊष्मा की बुरी कुचालक है, मतलब जो कि आपका विद्युत पास नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी सीसा। अन्यथा आपका चांदी, तांबा और सोना ये आपके ऊष्मा के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट आपका हरियाणा में मुर्राज यानी जिसे काला सोना भी कहा जाता है, उसका शब्द का आपका क्या अर्थ है? तो दोस्तों ये आपकी हरियाणा की एक देसी भैंसों की नस्ल है, जिसे हरियाणा में मुर्रा भैंस को काला सोना भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका गाय और मुर्गे के समूह में आपको सिरों की तुलना में पैरों की संख्या दुगने से 14 अधिक है, तो आपको गायों की संख्या बतानी थी। तो दोस्तों मान लेते हैं हम इनके शहरों की संख्या, यानी गायों की और मुर्गियों की जो आपकी सिरों की संख्या वो आपसे बोल रहे थे दुगने से एक, यानी दुगने अधिक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मुर्गियों की आपकी 2 टांगे और गाय की आपकी 4 टांगे, तो ये आपकी दुगने से कितनी अधिक है? 14। तो जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका 2x 2y और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा और आपका, और यहाँ पे बचेगा आपका -2 और यहाँ पे बचेगा आपका -14। माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये 7 बार, तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका सोडियम का परमाणु भार क्या है? तो सोडियम का परमाणु भार आपका 23, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला बना था? तो दोस्तों आपका हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी बना था, जो कि आपका 2016 में बनाया गया था। नेक्स्ट आपका पंजाब की सीमा का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाला डिवीजन का पृथक्करण डैश में सुझाया गया? तो दोस्तों यह सुझाया गया था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, जो कि पंजाब सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाला डिवीजन का पृथक्करण में 1931 में सुझाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका वर्ष 1929 में भारत और डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका एक बेंच वाइस बनाने के लिए पदार्थ क्या? तो डलवा लोहा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के डैश में स्थित है? तो दोस्तों ये आपकी उत्तरी पूर्वी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट आपका हरियाणा के किस स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला स्थापित किया था? तो दोस्तों यह किया गया था आपका हिसार जिले में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट हरियाणा में बैसाखी सामान्यतः यानी डैश को मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को आपका बैसाखी हरियाणा में मनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका इडुक्की बांध भारत का पहला चाप बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों यह बनाया आपका पेरियार नदी पर, जो कि आपका इडुक्की बांध भारत का चाप बांध है, जो कि आपका पेरियार नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट आपका ओक्टेव का नियम डैश के द्वारा बताया गया, तो दोस्तों यह बताया गया आपका न्यूलैंड्स के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका नजीबुद्दौला ने डैश नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया था? तो दोस्तों यह हम आपका हिंडन नदी, यानी नजीबुद्दौला ने आपका हिंडन नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका डैश में हरियाणा को 100% ग्रामीण विद्युतीकरण करने वाला देश का पहला राज्य था? दोस्तों 1970 में हरियाणा के 100% ग्रामीणों में आपका विद्युतीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसमें आपकी कुछ श्रृंखला दी गई है जिसमें आपने गलत संख्या को चुनना था। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये आपका 3 का क्यूब होता है, उसके बाद आपका 5 का, फिर 7 का, फिर आपका ये 9 का। तो इसमें से आपका 1 का घटा रखे, तो 1 घटाने के बाद यहाँ पे आपका 341 गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में जींद जिले के नरवाना तहसील में गुरुग्राम धमतन साहिब खालिस्तान की याद में बनाया गया। तो दोस्तों यह बनाया गया आपके गुरु तेग बहादुर की याद में, जो कि हरियाणा के जींद जिले के
नरवाना तहसील में गुरुग्राम दमदम साहिब जो कि गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है, जिसमें आपसे एक आदमी है जो फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अपने मित्र से कहा, यह मेरे पिता की पत्नी का इकलौते पुत्र की बेटी है। तो फोटो का लड़की से क्या, आदमी का क्या संबंध है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी बेटी का संबंध। नेक्स्ट आपका हिंदी भाषी प्रदेश जो आपकी पंजाब का हिस्सा नहीं था, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यकता है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ आसान भागों को इसके साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाए। तो यह डैश के द्वारा 1932 में कहा गया, प्रसिद्ध कथन है। तो दोस्तों यह आपका देशबंधु गुप्ता के द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित है, तो आपको द्विघात समीकरण बताएंगे। तो द्विघात समीकरण करने पर आपका ऑप्शन नंबर ए रहता है, यानी 1/4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से जिलों यानी हरियाणा के किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका पंचकुला में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका कौन सा शारीरिक खतरा है? तो दोस्तों आपका उपरोक्त सभी, यानी आपका नोज, वाइब्रेशन और रेडिएशन, ये आपके शारीरिक खतरा है। नेक्स्ट आपका सूरदास महान संत डैश की शिक्षाओं के प्रेरणा लिया माना जाता है? तो वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आपका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट आपका RISC का क्या अर्थ होता है? तो RISC का आपका होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी आपकी थानेसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें आपको एक विशेष भाषा का कोड दिया गया, तो इसमें आपका स्टेबल बनता, तो आपको इसका अर्थ बताना था। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका कोड क्या होगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अभ्यारण्य की क्षमता की पहचान किसने की थी? तो दोस्तों यह की गई थी आपकी पीटर जैक्सन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका इजराइल की विधायिका डैश कहलाती है? तो यह कहलाती है आपकी नेसेट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका 1 KB किसके बराबर होता है? तो ये आपका 1024 बाइट के बराबर आपका 1 KB होता है। नेक्स्ट आपका 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देशक सर्वोत्तम पहली फिल्म इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता, तो लाडो, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका। गलेना ऐश से निकाले जाने वाली धातु का नाम क्या है? तो दोस्तों इसको होता है सीसा, जो कि आपका गलेना ऐश से निकालने जाने वाली धातु आपकी सीसा है। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें आपको एक समकोण त्रिभुज का लंब है जो इसके आधार से आपका 7 सेंटीमीटर कम है। तो यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो आधार आपको बताना था। दोस्तों आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, जिसका आपका जो आधार है, आधार से 7, मान लो इसका आधार आपका x है, तो x से ये आपका कितना है 7 कम है, और आपका इसका कर्ण है कितना 13। तो आपका ये आपने पता होगा कि कर्ण किसके बराबर होता है? आधार प्लस आपका लंब के बराबर होता है। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर आपका जो लास्ट में बचेगा कि x² -12 प्लस 5x और -16। और जैसे ही हम इस समीकरण को सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर आपका x आपका 12 आता है और x आपका -5 आता है, तो 5 इसका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका x = 12, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके इंग्लिश से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें आपसे पूछा गया है कि चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट द एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द गिवन और स्टेट वर्ड, यानी आपको कंसिडरेट दिया गया और इसका आपको अपोजिट वर्ड पूछा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी इनसेंसिटिव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वर्ड, तो इसमें आपको वर्ड पूछेगा, यानी ए पर्सन वू ट्रैवल्स ए टू स्क्रेड प्लान एज एन एक्ट ऑफ द रिलीजियस डिवोटेशन, तो उसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी पिलग्रिम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका मिस प्लेट वर्ड पूछा गया था, जिसमें आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपको करेक्ट सीक्वेंस में आपको ये वर्ड पैरा दिया गया था, इसको आपको लगाना, तो इसको ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी QSPR इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपके हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए जिसमें आपसे पूछा गया कि रेखांकित शब्द के पद परिचय दीजिए, यानी राघव और माधव पढ़ते हैं तो आपको अंडरलाइन दिया गया है। तो और का आपको बताएं तो आपका समुच्चय बोधक यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका अगम्य शब्द का अर्थ डैश होता है, तो अगम्य शब्द का अर्थ होता है आपका जहां पहुंचा ना जा सके, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में डैश का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आपका पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, यानी आपका जो प्रश्नवाचक को छोड़कर हम पूर्ण विराम, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से गर्म हवा निकले तो उसने क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको कहा जाता है आपका ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।